श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। महाराज, आगे के प्रसंग में आपने सुना कि राम और लक्ष्मण माँ सीता सहित केवट से विनती करते हैं कि भैया हमें नाव से उस पार ले चलो। यहाँ पर एक भाव भी बड़ा बढ़िया आया है कि जहाँ कुछ चीजें आपकी सेवा के लिए ही नियुक्त करी गई हैं, वो व्यक्ति सेवा में ही है, लेकिन आपका बड़प्पन आपकी भाषा से समझ में आता है। राजपुत्र थे, आदेश दे सकते थे, हे केवट गाड़ी इधर लाओ, नाव इधर लाओ, ले चलो। लेकिन विनती करी कि भैया केवट हमें गंगा पार करा दो। केवट ने देखा कि दीनदयाल आए हैं, बड़ी चतुरता से अपने पूर्वजों का उद्धार किया, और जब पैसा मिलने लगा, यानी उसका मूल्य मिलने लगा, मुद्री उतार के देने लगे, तब बड़ी चतुराई से कह दिया, जाति पात मेरी की हमारी, ओ नाथ तुम्हारी। सब हमारी तुम्हारी एक ही जाति है। अब एक का भक्त और भगवान का एकाकार हो जाना। कोई हम लोग माला जपते हैं तो ध्यान रखते हैं, अब 108 माला हो, 108 मन के हो गए हैं, एक माला हो गया है, अब 11 माला हो गए हैं, अब 21 माला हो गए हैं। ये सौदेबाजी भक्ति पूर्वक नहीं होती है। जितना हो सके नाम जप करते रहिए, भगवान से केवट की तरीके से व्यापार करिए। आज हम आपका नाम गुणगान कर रहे हैं प्रभु, तो ध्यान रखना मेरा भी नाम कभी खराब ना हो, जीते जी यहाँ भी और जब वहां भी आऊं तब भी आपका नाम, क्योंकि आपका नाम हमसे जुड़ चुका है। किसी के घर का व्यक्ति अगर आज आपका सेवक कोई गलती कर दे तो किसकी बदनामी होगी कि फलाने के नौकर ने काम कर दिया, फलाने के भाई ने काम कर दिया। तो इसलिए जब नाम जुड़ जाए तो दोनों नामों की लाज बचा लेना, किसकी? अपने नाम की लाज बचा लेना, क्योंकि अगर मेरी बुराई हुई प्रभु तब भी आपका नाम खराब होगा। तो लोभ के चक्कर में अपना नाम खराब किया कैकेयी मैया ने। लोभ आ गया, पुत्र, देखिए तृष्णाएं 3 प्रकार की होती हैं, लोक तृष्णा, पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा। परिश्रम के द्वारा वित्त तृष्णा को मिटाया जा सकता है। परिश्रम करिए, वित्त कमाइए, धन कमाइए, लेकिन अगर वो तृष्णा भूख बढ़ जाए, बढ़ती चली जाए, तो उसका भी कोई हल नहीं है। लोक तृष्णा क्या होती है कि हमारा संसार में नाम हो जाए, सभी लोग हमको जाने, सभी लोग हमारी नाम की ख्याति से परिचित हो जाएं, ये भी जल्दी नहीं मिटती है, बढ़ती रहती है। और तीसरी होती है पुत्र तृष्णा। पहले तो भगवान की कृपा से हमारे घर में संतान हो जाए, पुत्र तृष्णा में जले। दशरथ जी तो यज्ञ करवाया कि पुत्र की इच्छा से पुत्र हो गया, पुत्र के मोह में प्राण भी चले गए। और वही कैकेयी मैया अपने पुत्र के लिए कि उसको राजपाट मिल जाए, पुत्रेषणा के अंतर्गत जल के सारा नाम खराब कर लिया।
यहाँ पर एक छोटे से केवट चरित्र से क्या मिलता है कि कोई तृष्णा नहीं रखनी चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ क्या करता है? जाई तुम जानो यहाँ कोई तो अमरू नाई, काहू को हमेशा यहाँ रहिबे को घरु नाई। अरब खरब द्रव्य भई ताऊ पे सबरू नाई, और थोड़ो से आहार करें पेटहु जबरू नाई। बरसन की सामा करे कल की खबरी नाय, और करियायो कौल तोई वाहू की खबरी नाय। महाराज प्रयागराज में श्री राम भरत जी का मिलन होता है। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, प्रात प्रात कृत करी रघुराई। तीरथ राजू दीख प्रभु जाई, तीरथ राजू दीख प्रभु जाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि भरद्वाज जी के शिष्यों के साथ श्री राम लक्ष्मण सीता जी किसी ग्राम से होकर के निकलते हैं। वहां के नर नारी सब दर्शन पा रहे हैं। तापस प्रसंग आता है जिसमें एक तपस्वी उनके साथ आता है। तई अवसर एक तापसुआवा, तई अवसर एक तापसुआवा। तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेहि अवसर एक तापसुआवा। कभी आलकित गति भेषु बिरागी, कभी आलकित गति भेषु बिरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, पर्यो दंड जिम दरन तल दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान करके उसके नेत्रों में जल भराया, शरीर पुलकित हो गया। वो वैरागी वेश वाला तापस मन क्रम वचन से श्री राम जी का प्रेमी था। श्री राम जी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। विशिष्ट टिप्पणी के अनुसार मानक माना जाता है। संत लोग कहते हैं कि इस तपस्वी के विषय में अलग अलग विचार आए हैं। एक विद्वान कहते हैं कि महाराज अब श्री राम निषाद जी को वापस लौटाना चाहते हैं, तब वह 3 रह जाते और 3 का जाना अशुभ माना जाता है। तो एक तपस्वी आ गया। पहले सुमंत जी थे, उसके बाद में तपस्वी आ गया। सुमंत जी वापस आए, निषाद राज जी मिले। निषाद राज जी की वापसी का समय है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह साक्षात अग्निदेव थे जो तपस्वी वेश में आकर के श्री राम से मिले हैं। पावक साखी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाई, ये सूत्र कहता है। अब सीता जी के सुपुत्र भी जो है अग्नि को किया था, ये आगे की कथा में आप समझेंगे।
हरि रूप पावक पानी गई, श्री सत्य श्रुति जग विदिति जो, जिम क्षीर सागर इंदरा, रामय समर पियानी सो। कोई कहता है कि स्वयं तपस्वी वेश में हनुमान जी आकर के मिले, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग में आना लिखा है और उनका कोई चरित्र बीच में या उनकी क्या ऐसी स्थिति हुई, क्या लीला हुई, उसका भाग नहीं पाया जाता है। भगवान के लीला रहस्यों को वही जानते हैं जिनको वो जनाना चाहते हैं। जो लीला वो सबको जनाना चाहते हैं वही जानते हैं, नहीं तो कुछ लीलाएं गुप्त रूप से कर ली जाती हैं। यह सब गुरु कृपा के द्वारा ही संभव है। द्वारे द्वारे करी दंडवत, सबने नाच नचाया है, अब तो गुरुवर कृपा कर दो, दास तुम्हारी शरण में आया है। श्री राम ने निषाद राज को समझा बुझा कर वापस लौटने को कहा। श्री निषाद राज जी राम की आज्ञा को मान करके अपने नगर को वापस चल दिए। पुनि सिया राम लखन कर जोरी, पुन सिया राम लखन कर जोरी, जमुनई कीन प्रणाम बहोरी, पुनि सिया राम लखन कर जोरी। चले ससिया मुदित दो भाई, और रवि तनु जाकई करत बड़ाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। महाराज जमुना जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ दिए। सीता जी के सहित दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। रवि तनुजा कई करत बढ़ाई, रवि तनुजा यानी सूर्य पुत्री यमुना जी की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने नर नारी ऋषि मुनि जो उनको देख रहा है, वो यहाँ की जो लीला है ये आनंदित करने वाली है। सभी के मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है। सभी भगवान के साथ में गले मिलना चाहते हैं, प्रेम से बात करना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा लीला है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला है। तो यहाँ पर भक्त भी मर्यादित है और भगवान भी मर्यादित है। तभी तो कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं वह वृक्ष अपने आप को धन्य मानने लगता है कि प्रभु पूरी लीला हमारे सामने कर दो, हम तुमको देखते रहें। कहते हैं यही सब ऋषि मुनि नगरवासी जो भगवान से प्रेम लीला की इच्छा जो है रामावतार में कर रहे थे, यही सब जाकर के ब्रजवासी हुए, ब्रज के पेड़ पौधे बने और वहां पर इन सबकी इच्छाओं को भगवान ने कृष्णावतार में पूरा किया। देख देखी बट छाबली, दासी मृदुल तृणपात, और कहीं गवाया छिनक श्रमो, गवनव अबही की प्रात। कोई बड़ की सुंदर साया दिखाता है, महाराज यहीं बैठिए, और नरम नरम घास के पत्ते बिछाकर कहते हैं प्रभु क्षणभर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए। हम जानते हैं आप हमारे रोके नहीं रुकेंगे, नगर में नहीं रुकेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल चले जाइएगा, जाना तो है ही है, लेकिन थोड़ा समय बिता दीजिए। कोई पानी पीने के बहाने आता है, महाराज ये पानी पी लीजिए, कोई कंदमूल खाने के लिए, लेकिन कहते हैं मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के बस रहिए नहीं, पलक पलक मन और।
सभी लोग श्री राम लक्ष्मण जानकी को एकटक निहार रहे और मन में लालच, कौन सा लालच, कोई धन का लालच नहीं, कोई पद का, प्रेम का लालच जागृत हो गया है। क्योंकि देखने का तरीका बदल जाता है व्यक्ति का। नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ, नजर नजर में फर्क है कितना, नजर नजर में फर्क है कितना, समझो तो समझाता हूँ, नजर सुधारे नजर बिगाड़े। सीधी नजर पड़ी अर्जुन पर, सारथी बनकर साथ दिया, और तिरछी नजर सुयोधन देखा, कौरव कुल का नाश किया। नजर वहीं पर नजर पे पर्दा, नजर वहीं पर नजर पे पर्दा, कैसे पड़ा बताता हूँ, नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ। नजर पड़ी जब लंकपति ने, नजर किया जब लंकपति ने, रत्न जड़ित मणिमाला की, और नजर न आए राम कहीं पर, उस अंजनी के लाला को। नजर किया जब लंकपति ने, अपनी एक माला नजर करी थी, किसको, भगवान को। भगवान ने उठा करके वो माला, बहुमूल्य रत्न था, लंकापति यानी विभीषण जी ने श्री राम को भेंट की। नजर किया जब लंकपति ने रत्न जड़ित मणिमाला को, और नजर न आए राम कहीं पर, उसको अंजनी लाला तोड़ करके और फोड़ फोड़ के मन के देखने लगे। तो क्या कहा, नजर न आए राम कहीं पर, उस अंजनी के लाला को, खोज रही थी नजर राम को, खोज रही थी नजर राम को, माला में बतलाता हूँ, नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ। नजर उठाकर मदद मांगती द्रौपदी थी अति दुखियारी, नजर उठाकर मदद मांगती द्रौपदी थी अति दुखियारी, और नजर गड़ी धरती पर सबकी, और खींचे दुशासन सारी। चीर बढ़ाकर नजर न आया, चीर बढ़ाकर नजर न आया, किसने दिया बताता हूँ, नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ। नजर का इतना असर था कि वो पत्थर और पेड़ गिराती है, अच्छी नजर करा दे पूजा, बुरी शीश फुड़वाती है। नजर से गिरना नजर से उठना, समझो तो समझाता हूँ, नजर बिगाड़े नजर सुधारे, नजर की बात बताता हूँ, नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री वाल्मीकि ऋषि और श्री राम जी का संवाद होता है। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय संतन सर्वस्य प्रभु, जय भक्तन चित चोर। श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के
साथ में मार्ग पर चले जा रहे हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि ये दोनों सुकुमार आपके कौन हैं? सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये सुंदर सौ गौर वर्ण वाले मेरे देवर लक्ष्मण हैं, और ये जो श्याम सलोने हैं ये मेरे पति देव हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पांव पड़कर उनको आशीष देती हैं। जब तक शेष भगवान के सिर पर पृथ्वी है तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे, पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखनलाल ने लोगों से आगे जाने का मार्ग पूछा। सभी लोग ये जान करके कि अब ये हमको भी छोड़ करके अब आगे चले जाएंगे, पूरे गांव के लोग साथ में चल रहे थे। रानी में जानी अयानी पापवी पानुत कठोर हियो है, और राजहु काज काज न जान्यो कहो तिय को जही कौन कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वे ओक ये करके ये बनवास दियो है। अच्छा, चलते चलते सभी ये कह रही हैं कि हम लोग कुछ कदम आपके साथ चले हैं। अच्छा, यही भगवान के साथ का नियम हो, चाहे बिछुड़ना तो लिखा है तकदीर में। ध्यान से समझिएगा, सभी को बिछुड़ना है। कोई आज मिला है, कोई कल मिला है, कोई परसों मिलेगा। यहाँ पति पत्नी भी मिलते हैं, कभी मिले, और जितने वर्षों का साथ रहा यहीं से सब लिया है यहीं छूट जाएगा। तो हमेशा याद रखना है। एक शायरी है, बिछुड़ना तो लिखा है तकदीर में, बिछुड़ना तो लिखा है तकदीर में, गर कुछ दूर साथ चलना है तो चलिए। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, और फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ, सियावर रामचंद्र की जय। समरथ धाये बिलो कहीं जाए, प्रमुदित फिरहीं जन्म फल पाए। महाराज सामर्थवान दौड़ दौड़ करके कि जल्दी जितनी दूर भगवान दिखें देखते रहेंगे। तब रघुबीर तब रघुबीर श्रमित सिया जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। इति सीता चरामश्च लक्ष्मणस्य कृतांजलि, अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्। तान् महर्षि प्रमुदिता पूजयामास धर्मवित्, आस्यतामीति चोवाच स्वागतं तम निवेद्य चा। धर्म के जानकार, धर्मज्ञ, त्रिकालज्ञ महर्षि वाल्मीकि ने श्री सीता राम लक्ष्मण जी का आश्रम पहुंचने पर स्वागत किया, खान पान की व्यवस्था करी, बड़ा आदर सत्कार करते हुए आसन दिया। श्री राम जी की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अयोध्या का सारा वृतांत जो घटित हुआ बता दिया।
हम लोग पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आए। ऐसे वचनों को सुन करके ऋषि कहने लगे, यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति तृप्तो भवति, सातरति सातरति सालोकार सातार्यति। नारद भक्ति दर्शन का सूत्र है कि जो भगवान को पा लेता है, या लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, जो आपको पा लेता है वो सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध होता है उसके अमृत आ जाता है, जीवा पे, व्यवहार में, जीवन में अमृतो भवति, वो सभी को अमर करता है और स्वयं तृप्त होता हुआ लोगों को तृप्त करता है। यानी सातरति सातरति, वो तरता है और दूसरों को भी तारता है। इस लोक संसार से पार जाने में वो स्वयं समर्थ होता है और अपने साथ लोगों को भी ले जाने में समर्थ होता है। इसलिए भक्त के चित्त में कभी क्षोभ नहीं होता है, उसके चित्त में सदैव आनंद बरसता है, और जिस आनंद को पाकर वो तृप्त हो जाता है। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, तो यानी जो आपको प्राप्त कर लेता है, यल्लब्ध्वा कह रहे हैं जो आपको प्राप्त लेता है। तो श्रुतियां कहती हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सास शीसु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नन राज तनु चले दलन खल निश्चर हनी। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं, आप ही जगदीश्वर हैं, और जो आपके साथ में आपकी शक्ति स्वरूपा स्वरूप भूता माया हैं वही जानकी जी हैं, और कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, और जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी, जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हैं, वही चराचर स्वामी श्री शेष जी लक्ष्मण जी हैं। ये देव कार्य करने के लिए आपने राजा का शरीर धारण किया है। हे श्री राम, ये जगत दृश्य है, आप देखने वाले, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं। हे श्री राम, वेद आपका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, और ये सभी लोग जो मायावी हैं, ये मायावी ये नहीं जानते हो, जो माया के फेर में पड़े हैं वो भी इसीलिए क्या कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाए, वही आपको जान सकता है जिस पर आपकी अहेतु कृपा हो जाए, और जानत तुम ही होई जाए, सोई जानई जेहि देव जनाई। आपको वही जान सकता है जिसको आप कृपा करेंगे, जिस पर आप, और जो आपको जान जाता है वो आपका ही हो जाता है। उसके लिए संसार में कोई दूसरी चीज प्राप्त करने के लिए है ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चिदानंदमय दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतनुधर संत सुर काजा, कहूँ करऊ जस प्राकृत राजा। हे प्रभु, मैं ऐसा कोई स्थान समझता ही नहीं हूँ जो नहीं है जहाँ आप न हो। आप चिदानंदमय हैं। ये प्रकृति जन्य
पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट, ये माइक नहीं है, ये उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इसलिए हे श्री राम, आपके अलौकिक चरित्रों को देखकर मूर्ख मोहित होते हैं, ज्ञानी जन प्रसन्न होते हैं और भक्त जन उसका आनंद प्राप्त करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज, बहुत लंबा प्रसंग चलता है, बहुत बातें होती हैं। राम जी वाल्मीकि जी से मिलकर के चित्रकूट में वास के लिए पहुंचते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था, वहां उत्तम तीर्थ स्थान, सीढ़ी घाट आदि सब बने हुए थे। माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। चित्रकूट महिमायपित कहीं मुनि गाय, आई नहाए सरित बरसिया समेत दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय।